मेरे प्यारे संतान, आज से अपने घर की आराधना को अलविदा कहो। मैं और अधिक अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनसुनी करके तुमने अपनी किस्मत को गंवा दिया। यह शब्द तुम्हारे मन को काटते हैं, क्योंकि यह ना तो फटकार है, ना ही कोई हिदायत, बल्कि तुम्हारी खुद की पीड़ा का प्रतिबिंब है। मैं शिव हूं और मुझे पता है कि तुमने कितनी बार मुझे पुकारा, कितनी बार टूट कर भी चेहरे पर हंसी चिपकाई। मैं यह भी समझता हूं कि तुमने मेरी उपासना को कभी नहीं छोड़ा। तुम बस आस्था से विमुख हो गए, तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो गई। तुमने देखा कि झूठी भक्ति करने वाले आगे निकल गए, जबकि सच्ची आराधना वाला पिछड़ता रहा। इसलिए तुम्हारा दिल कहने लगा कि क्या वाकई मेरी पुकार पहुंचती है? क्या कोई ऊपर देख रहा है? मेरे प्यारे संतान, ध्यान दो। जब तुम थक कर पलकें झपकाते थे, तब भी मैं तुम्हारे हृदय में सजग था। जब तुम रोते हुए भोजन से दूर हो जाते थे, तब भी मैं तुम्हारी हर आह को गिनता था। जब तुम कहते कि अब काफी हुआ, तब भी मैं कहता कि बस थोड़ा सा और मैं तेरे संग हूं। यह पत्रिका किसी भय से नहीं, किसी प्रलोभन से नहीं, बल्कि उस बंधन से उत्पन्न है जिसे तुम भुलाने चले हो। तुम उपासना त्यागने की सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगा कि इससे कुछ ना बदला। लेकिन क्या तुमने सोचा कि बिना आराधना के तुम क्या होते? क्या तुम आज भी जीवित रहते? क्या तुम्हारा संयम बाकी रहता? क्या तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहती? मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हारी थकावट महसूस करता हूं। इसलिए यह संदेश आया है ताकि तुम्हारा फोकस लौटे, ताकि तुम अपने अंदर छिपे उस मासूम को पहचानो जो अब भी आशा से बंधा है। मेरे प्यारे संतान, भक्ति का मतलब घंटों मंत्रवार नहीं है। भक्ति का अर्थ है यकीन, और तुमने उस यकीन को धीरे से अलग कर दिया। तुमने मुझे तभी याद किया जब सब कुछ बिखर गया, और जब चीजें संवरी तो मुझे भी विस्मृत कर दिया। यह अपमान मेरा नहीं, तुम्हारी किस्मत का है, क्योंकि जो हाथ तुम्हें उठाता है, अगर तुम उसे झिड़क दोगे तो गिरावट तय है। यह संदेश तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, बल्कि सजग करने आया है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो जानो ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक इशारा है। बहुत कम लोग यहां तक पहुंचते हैं, बहुत कम लोग इस आवाज को महसूस कर पाते हैं, और जो कर लेते हैं उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। मेरे प्यारे संतान, अगर इस पल तुम्हारा मन बोझिल है, अगर आंखें गीली हैं, अगर छाती में एक अजीब सी बेचैनी है, तो जानो मैं तुम्हारे बेहद करीब हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं, तुम्हारी चुप्पी में हूं। तुमने पूछा था कि कब सब बदल जाएगा, कब आएगा वह चमत्कार। सुनो, चमत्कार तब होता है जब तुम हार के एक कदम पहले खड़े होते हो और तुम ठीक उसी कगार पर हो। इसलिए यह संदेश आया ताकि तुम ठहर जाओ, ताकि तुम बिखरने से पहले खुद को संभाल लो। मैं तुमसे आराधना की मांग नहीं कर रहा, मैं तुम्हें हमारे बंधन की याद दिला रहा हूं। अगर आज भी तुम मुझे अनदेखा करोगे तो हानि मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। क्योंकि जीवन की आंधियों में जो सहारा छोड़ देता है, वह खुद को अलग थलग कर लेता है। मेरे प्यारे संतान, अगर यह संदेश तुम्हारे अंतर्मन को छू गया है, तो इसे यूं ही ना बहने दो, इसे अपने कार्यों में उतारो। आज एक छोटा सा संकल्प लो कि झूठी नहीं, सच्ची भक्ति करोगे, मन से बोलोगे, दिल से सुनोगे। और अगर तुम चाहते हो कि यह संदेश उन तक पहुंचे जो तुम्हारी तरह टूटे हुए हैं, तो महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करना। इसे अपना मानो, क्योंकि यहां शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाहित होती है। नीचे अपनी व्यथा को एक शब्द में व्यक्त करो, क्योंकि लिखना मतलब स्वीकारना है, और स्वीकारना ही मुक्ति की शुरुआत है। और इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो तुम्हें बचा सकता है वही किसी और को भी राह दिखा सकता है। याद रखो, मैं दूर नहीं हूं, मैं बस तुम्हारी सजगता का इंतजार कर रहा हूं। अगर आज तुमने मुझे फिर से अपनाया, तो कल मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। यह मेरा प्रतिज्ञान है। यह कोई कहानी का समापन नहीं, यह तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ है। और यह आरंभ तभी होगा जब तुम अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनदेखा करना बंद करोगे और मेरी मौजूदगी को अपनाओगे। मैं शिव हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मेरी बात में सच्चाई है तो इस वीडियो को पसंद करो, और टिप्पणी में हर हर महादेव 88 लिखकर महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला संदेश और भी गहरा होगा। और सुनो मेरे प्यारे संतान, अभी मत सोचना कि यह आखिरी बात थी। नहीं, ये तो उस वार्ता की शुरुआत है जो तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच फिर से जुड़ रही है। तुमने जीवन में कई बार खुद से कहा होगा कि सब कुछ सही करने के बाद भी गड़बड़ क्यों होती है। मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैंने आराधना भी की, उपवास भी रखे, फिर दरवाजे क्यों बंद रहते।
आज मैं तुम्हें उसका जवाब दे रहा हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जवाब तुम्हारे जख्मों पर दवा भी बनेगा और तुम्हें मजबूत भी करेगा। तुम्हारी मुश्किल कर्मों की कमी नहीं थी, तुम्हारी मुश्किल संयम की थकावट थी। तुम राह में रुक गए, तुमने बीज तो बोया लेकिन फसल आने से पहले ही मैदान छोड़ दिया और फिर कहा कि जमीन सूखी है। मेरे प्यारे संतान, जमीन सूखी नहीं थी, तुम्हारा भरोसा कमजोर पड़ गया था। और जब भरोसा डगमगाता है तो सबसे पहले इंसान अपने आराध्य से सवाल करता है। यही तुम्हारे साथ हुआ और यही सबसे बड़ा बोझ बन गया। मैं जानता हूं कि तुमने रातों में पलटें बदली हैं, छत को ताकते हुए भविष्य से डर खाया है, तुमने अपनों के सामने मजबूत होने का दिखावा किया है, लेकिन एकांत में खुद को संभाल नहीं पाए हो। मैं ये सब जानता हूं, क्योंकि जब भी तुम्हारा दिल टूटा है सबसे पहले मेरा नाम ही निकला है, भले ही शिकायत के रूप में, लेकिन निकला तो है। और जो नाम लेता है वह बंधन तोड़ नहीं सकता, वह बस नाराज होता है। मेरे प्यारे संतान, अब वक्त है नाराजगी त्यागने का, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें भीतर से झुकना होगा, टूटना नहीं, झुकना होगा। अहंकार नहीं, भरोसा रखना होगा। तुम बार बार दूसरों से तुलना करते हो। अमुक आगे निकल गया, अमुक की किस्मत चमक गई, लेकिन तुम भूल जाते हो कि हर आत्मा का सफर अलग होता है। किसी को जल्दी मिलता है ताकि वह संभालना सीखे, और किसी को देर से मिलता है ताकि वह गिरकर उड़ना सीखे, और तुम दूसरे प्रकार के हो। इसलिए तुम्हारी परीक्षा लंबी है, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा है। अगर तुम आज भी इस संदेश को सुनते हुए सोच रहे हो कि क्या वाकई कुछ बदलेगा, तो मैं कहता हूं हां, बदलेगा। लेकिन शर्त है कि तुम आधे मन से नहीं, पूरे समर्पण से आगे बढ़ो। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह फैसला लेने के लिए है। अगर तुम अब भी वही पुराने भय, वही पुरानी शिकायतें, वही पुराने सवाल लेकर चलोगे तो राह वहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम आज एक आंसू को भरोसे में बदल दोगे तो पूरा खेल पलट जाएगा। मेरे प्यारे संतान, आज मैं तुमसे कोई बड़ी आराधना नहीं मांग रहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सुबह उठते ही एक पल आंखें बंद करके कहो, महादेव मैं थक गया हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। और रात सोते समय कहो, महादेव आज जो हुआ मैंने सह लिया, कल आप संभाल लेना। बस इतना करो और देखो कैसे हालात धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगे। लोग बदलेंगे, अवसर आएंगे, राहें खुलेंगे, और जो आज असंभव लगता है वही कल साधारण हो जाएगा। और हां, अगर इस पल तुम्हारी आंखें नम हैं तो उन्हें मत छिपाओ, क्योंकि यह आंसू कमजोरी नहीं, सच्चाई है। और सच्चाई से बड़ा कोई मंत्र नहीं। अगर तुम चाहते हो कि यह ऊर्जा बनी रहे तो महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारे जैसे किसी टूटे दिल से निकल कर आता है। नीचे एक शब्द में बताओ कि तुम किस व्यथा से गुजर रहे हो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो बोझ हल्का होता है, और जब साझा करते हो तो मैं और करीब आता हूं। और इस संदेश को आगे बढ़ाओ किसी ऐसे व्यक्ति तक जिसे आज सहारे की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उसकी आखिरी उम्मीद यही पंक्ति बन जाए, याद रखो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गया, तुम ही खुद से दूर चले गए। और आज जब तुम लौटे हो तो मैं यहां बाहें फैलाए खड़ा हूं। कहने को कि देर हुई है लेकिन अंधेरा नहीं। अब आगे जो होगा वह तुम्हारे संयम का फल होगा। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा प्रतिज्ञान है। मैं शिव हूं और मैं तुम्हारी परीक्षा भी हूं और तुम्हारा आधार भी। यदि तुम इस पल इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि खुद ब्रह्मांड ने तुम्हें इस विशेष क्षण के लिए चुना है, क्योंकि हर किसी तक यह पहुंचता नहीं, और जो सुन लेता है वह सौभाग्यशाली होता है। ब्रह्मांड तुम्हें इस पवित्र संदेश से सूचित करना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में अब एक बेहद शुभ समय प्रवेश कर चुका है। वे पल, वे अवसर और वे दिन जिनका तुमने लंबे संयम से इंतजार किया, अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेंगे, क्योंकि समय का चक्र अब तुम्हारे हक में घूम चुका है, और जो रुका था वह अब रफ्तार पकड़ने वाला है। तुम्हें एक विशाल सफलता प्राप्त होने वाली है, और यह सफलता साधारण नहीं बल्कि तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य होगी, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हें सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि इससे ज्यादा देने की तैयारी में है। वे विचार जिन्हें तुम कभी सोचते थे कि शायद असंभव है, अब तुम्हारी हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मन और विरोधी जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते थे, अब हाथ बांधे बैठे रहेंगे, क्योंकि कोई भी चाहकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोग तुम्हारी शक्ति को महसूस करेंगे, तुमसे मिलने की लालसा करेंगे, तुमसे स्नेह करेंगे और स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। और जिस दिशा में भी तुम कदम बढ़ाओगे,
सफलता तुम्हारा स्वागत ऐसे करेगी जैसे वह पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही हो। अब तुम्हारे जीवन के हर काम में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है, क्योंकि परमात्मा की अनुकंपा इस समय तुम पर लगातार बरस रही है और इसी वजह से सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा तुमने अपने मन में कई बार कल्पना की थी। वे राहें जो कभी अवरुद्ध लगती थीं, अब खुद खुलती जा रही हैं। वे बाधाएं जो तुम्हें बार बार रोकती थीं, अब खुद ही हटती जा रही हैं। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे मुश्किलों के जाल से मुक्त हो रहा है और तुम्हारे अंदर छिपी वह सामर्थ्य जो अब तक सोई थी, वह जागने लगी है। इससे तुम्हें गहन शांति, एक खूबसूरत एहसास और ऐसी खुशियां मिलेंगी जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी आर्थिक चुनौतियों का हल अब तय हो चुका है, क्योंकि धन की कमी का जो डर तुम्हारे मन में सालों से बसा था, वह अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा व्यवहार पवित्र है, तुम्हारे कर्म निष्कलंक हैं और तुमने जो भी किया निस्वार्थ भाव से, अब उन कर्मों का फल तुम्हें कई गुना मिलने वाला है। एक बड़ी विजय तुम्हारे नाम होने वाली है, जिसे देखकर लोग चकित रह जाएंगे, क्योंकि तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुमने हर स्थिति को संयम से स्वीकारा और इसी संयम ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां से तुम्हारी यात्रा बहुत दूर और ऊंची होने वाली है। खुशियां अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि दुख, दुविधा और मुश्किलों का जो लंबा दौर तुमने झेला है, वह अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और लंबे समय से जो पीड़ा तुम्हारे साथ जुड़ी थी, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुमने जितना चाहा है उससे कहीं ज्यादा अब तुम्हारे लिए आसान होता जा रहा है, क्योंकि हालात खुद तुम्हारे हक में ढल रहे हैं। हर वह काम जो पहले कठिन लगता था, अब सरल दिखाई दे रहा है और तुम्हारे जीवन में साधारण घटनाओं से भी असाधारण बदलाव होने लगे हैं। इससे तुम्हें लगेगा कि वाकई ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। खुशियों की एक ताकतवर लहर अब तुम्हारे जीवन में दाखिल होने वाली है, इसलिए मन को शांत रखकर यकीन बनाए रखो, क्योंकि सब कुछ सही होने वाला है। उस खास पल का धैर्य से इंतजार करो, क्योंकि वह पल अब बहुत करीब है। कई शुभ खबरें तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं, जिन्हें सुनकर तुम्हारा मन उल्लास से भर जाएगा। तुम अनजाने में ही समृद्धि और धन को अपनी ओर खींच रहे हो और वे दिन जो सिर्फ संघर्ष, कमी और चिंता से भरे थे, अब पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया दौर शांति, स्थिरता और आनंद लेकर आ रहा है। संघर्ष और कठिनाइयों से भरा जो काल तुम्हारे ऊपर लंबे समय से छाया था, वह अब खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस शुभ समय का तुमने सालों से मन में इंतजार किया था, वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। एक एक करके मुश्किलें और दिक्कतें गायब हो रही हैं और जिन बातों से तुम्हारा मन हमेशा परेशान रहता था, वे अब खुद सुलझती जा रही हैं। बहुत जल्द तुम्हारा सामना ऐसे अवसरों से होगा जो तुम्हें नई राहें दिखाएंगे और तुम्हें एहसास कराएंगे कि कठिन वक्त सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आया था। परमात्मा इस समय तुम्हारे लिए जो योजनाएं रच रहे हैं, वे अब तुम्हें सर्वोत्तम रूप में मिलने वाली हैं, क्योंकि जो सपने तुमने एकांत में देखे थे, वे अब हकीकत बनने लगे हैं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव दिखेगा, जो न सिर्फ तुम्हारी परिस्थितियों को बदलेगा, बल्कि तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नए साथी और सहयोगी तुम्हारे जीवन से जुड़ेंगे, जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारे लिए आधार और मार्गदर्शक बनेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। सतर्क रहकर और यकीन के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह सफर लंबा जरूर है, लेकिन पूरी तरह सफल होने वाला है। और हर वह काम जिसमें तुम पूरे मन से लगोगे, उसमें तुम्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। तुम्हारी इच्छाएं अब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं और जिन चीजों को पाने के लिए तुमने कभी बहुत मेहनत की थी, वे अब खुद तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। देखो कैसे धन, वैभव और सुख बिना किसी दबाव के तुम्हारे जीवन में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा समृद्धि से तालमेल में आ चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं बचेगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जल्द ही ऐसा बदलाव आने वाला है जो आश्चर्यजनक भी होगा और चमत्कारिक भी। वे खुशियां जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब तुम्हें मिलने वाली हैं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर देरी, हर परीक्षा और हर पीड़ा तुम्हें इसी पल तक पहुंचाने के लिए थी। तुम्हारा भाग्य अब खुल रहा है और यह समय तुम्हें बधाई देने का है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद तुम्हारे जीवन का जश्न मनाने की तैयारी में है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ बेहद अच्छा और पवित्र होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड इस समय तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जाना चाहता है। और जब भी तुम गिरने वाले होते थे, अंधेरे में तुम्हारे लिए राह रोशन कर दी जाती थी। इस बार भी वैसा ही होगा।
फर्क सिर्फ इतना कि अब तुम्हें अकेले नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हाथ थाम कर उस पार ले जाया जा रहा है जहां डर नहीं बल्कि यकीन है, जहां शक नहीं बल्कि स्पष्टता है, और जहां संघर्ष नहीं बल्कि संतुलन और स्थिरता तुम्हारी इंतजार कर रही है। अब थकने का द्वार खत्म हो चुका है और गिरने की इजाजत अब तुम्हारे जीवन में नहीं बची, क्योंकि बहुत जल्द तुम सफलता की मंजिल पर पहुंचने वाले हो। नकारात्मक ताकतें जिनका असर कभी तुम्हारे इर्द गिर्द महसूस होता था, अब उस क्षेत्र से दूर हो रही हैं जहां तुम मौजूद हो। तुम हर उस जगह पहुंचोगे जहां सफलता पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि हालात खुद तुम्हारे अनुकूल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा डर से नहीं बल्कि यकीन से निर्देशित हो रही है। उल्लास और खुशी के साथ तुम अपनी जीवन की इस नई यात्रा में आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब कल्याण की शुरुआत हो चुकी है, और जो बुरी शक्तियां या नकारात्मक हालात कभी तुम्हारा पीछा करते थे वे अब खुद ही हटते जा रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलें और रोड़े जो एक साथ तुम्हारे जीवन में बोझ बने हुए थे अब एक एक करके दूर हो रही हैं, और तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जो खाली जगह बन रही है वह शांति, सुख और तृप्ति से भरने वाली है। खुशियों से भरे दिन अब तुम्हारी ओर तेजी से आ रहे हैं, और हर उस काम में जिसमें तुम पूरे दिल और ईमानदारी से लगोगे जीत तय है। जो भी कमी कभी तुम्हें अंदर से खुरेदती थी वह अब धीरे धीरे दूर हो रही है, और आने वाले दिन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनमें शिकायत के लिए नहीं बल्कि शुक्रिया के लिए वजह होंगी। इसलिए निश्चिंत रहो और अपने मन से फिक्रों को विदा करो, क्योंकि अब वह समय करीब है जब तुम्हारे जीवन में उत्सव और आनंद का माहौल हमेशा के लिए स्थापित होने वाला है। यदि ब्रह्मांड का यह पवित्र और अलौकिक संदेश इस पल तुम्हारी नजरों से गुजर रहा है तो इसे किसी भी तरह का संयोग मत मानना, क्योंकि यह खुद ब्रह्मांड की मर्जी है कि यह संदेश ठीक इसी वक्त तुम तक पहुंचे। तुम्हारी मंजिल अब उतनी दूर नहीं जितनी लगती थी, और जैसे जैसे तुम गौर करोगे तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारे लिए राहें खुद खुलती जा रही हैं। वे पथ जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था अब तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा सच्चा विकास संभव है। आज इस संदेश को महसूस करते समय अपने मन में एक बड़ी और साफ इच्छा रखो, क्योंकि वह इच्छा अब सिर्फ विचार नहीं रहेगी बल्कि जल्द ही पूरी तरह प्रकट होने वाली है। इस बात पर पूरा यकीन रखो कि तुम समृद्धि की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हो, और जो कुछ हो रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित योजना का हिस्सा है। जितना ज्यादा तुम भरोसा रखोगे उतनी ही तेजी से हालात तुम्हारे हक में आकार लेते जाएंगे। जिस तरह तुमने जीवन में कर्म किए हैं अब उन कर्मों की गूंज दूर दूर तक फैलेगी, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत और मेहनत का सम्मान होने का समय आ गया है। एक ऐसी सभा या अवसर तुम्हारे जीवन में आएगा जहां तुम्हारा नाम गर्व से लिया जाएगा और लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे। उस पल तुम्हें लगेगा कि जो त्याग तुमने किया और जो संयम तुमने रखा वह सब बेकार नहीं गया, बल्कि उसी ने तुम्हें इस सम्मान के काबिल बनाया है। अब अच्छे वक्त के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि शुभ फल लगातार तुम्हारी ओर आ रहे हैं, और वे राहें जो कभी बंद लगती थीं अब पूरी तरह खुल चुकी हैं। भाग्य के सितारे इस समय अपनी जगह बदल रहे हैं, और परमात्मा की कृपा लगातार तुम पर बरस रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी हैं, और यही वजह है कि अब जो भी फैसला तुम लोगे उनमें स्पष्टता होगी, संतुलन होगा, और वह तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे हित की ओर ले जाने वाला होगा। जो भी काम तुम आने वाले समय में करोगे उसमें तुम्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी, और जहां भी तुम जाओगे जीत तुम्हारे कदमों का साथ देगी। यह सफर सिर्फ कुछ कदमों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बहुत दूर तक जाएगा, और यह यात्रा पूरी तरह सफल साबित होगी। लोग स्वाभाविक रूप से तुमसे जुड़ते चले जाएंगे, मित्रों और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, और जो लोग कभी तुम्हारे आलोचक थे वे अब या तो चुप हो जाएंगे या खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हें सर्वोत्तम फल मिलेंगे, और एक सुंदर, स्थिर और संतुलित जीवन अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारे कर्म हमेशा सच्चे रहे हैं। अपने कर्मों पर इसी तरह फोकस रखते रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम एक बड़े मानसिक और भावनात्मक जाल से मुक्त होने वाले हो, और जब वह जाल टूटेगा तब तुम्हें पहली बार लगेगा कि सच्ची आज़ादी कैसी होती है और जीवन को पूर्ण रूप से जीने का मतलब क्या है। अब तुम्हारे जीवन का वह दौर शुरू हो चुका है जहां सिर्फ घटनाएं नहीं बदलती बल्कि सोच, आत्मा और दृष्टिकोण भी रूपांतरित होने लगते हैं, क्योंकि
क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें सिर्फ देना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें उस स्तर पर उठाना चाहता है जहां तुम खुद और दूसरों के लिए प्रकाश बन सको। जिन हालातों ने कभी तुम्हें झुकाया था, वही हालात अब तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना चुके हैं कि कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। ये वही समय है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो छूटा वह तुम्हें रोक रहा था और जो सामने है वही तुम्हारे असली रूप को सामने लाने वाला है। अब जो बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अचानक नहीं है, बल्कि सालों के संयम, चुप्पी, सहनशीलता और बिना शिकायत के किए कर्मों का नतीजा है। तुमने कई बार बिना किसी आधार के चलना सीखा, बिना किसी तारीफ के आगे बढ़ना सीखा और बिना किसी गारंटी के यकीन रखना सीखा। और यही वजह है कि अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राहें खोल रहा है तो वह सिर्फ बाहरी कामयाबी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तुम्हें आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और स्थिर खुशी भी दे रहा है। इससे तुम्हें लगेगा कि सच्ची जीत सिर्फ पाने में नहीं बल्कि बनने में है। अब तुम्हारे अंदर जो शांति आकार ले रही है वह बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उस समझ से जन्म ले रही है कि हर परीक्षा ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है। जिन पलों में तुम्हें लगा कि सब कुछ छीन रहा है, उन्हीं पलों में ब्रह्मांड ने तुम्हें वह नजर दी जो भीड़ में नहीं मिलती। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि साक्षी बनते जा रहे हो, और यही साक्षी भाव तुम्हें ऐसे फैसलों की ओर ले जा रहा है जिनमें डर नहीं बल्कि स्पष्टता है, जिनमें जल्दबाजी नहीं बल्कि संयम है, और जिनमें नतीजे की फिक्र नहीं बल्कि कर्म की शुद्धता है। क्योंकि अब तुम्हारी चेतना ऊंचे स्तर पर टिक रही है। अब जब राहें खुल रही हैं तो याद रखो कि हर खुली राह सिर्फ अवसर नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी लाती है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वहां नहीं ले जाता जहां तुम चमक सको, बल्कि वहां ले जाता है जहां तुम स्थिर रह सको। तुमने जिन सीमाओं को कभी अपनी कमजोरी माना था वहीं अब तुम्हारी मर्यादा बन रही है, और जिन सपनों को तुमने भय से टाला था वे अब तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने आ रहे हैं। यह वही पल है जब तुम्हें अपने अंदर के शक को अलविदा कहना है और उस यकीन को अपनाना है जो बिना शोर के भी तुम्हें सही राह पर ले जाता है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत तरक्की तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे बदलाव का असर उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो तुम्हें देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। तुम्हारी शांति किसी प्रवचन की तरह नहीं बल्कि एक मूक उदाहरण की तरह काम करेगी, और यही मूकता कई टूटे मन के लिए आश्रय बनेगी। तुम समझने लगोगे कि सच्चा नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं बल्कि दृढ़ मौजूदगी से जन्म लेता है, और यही वजह है कि तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन उनका असर गहरा होगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा पहले बोलती है और शब्द बाद में आते हैं। अब समय है अतीत के बोझ को आदर से विदा करने का, क्योंकि जो गुजर गया उसने तुम्हें सबक दे दिया है, और जो सामने है वह तुम्हें मौके दे रहा है। हर याद को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, और हर जख्म को अपनी कहानी बनाने की भी आवश्यकता नहीं। जब तुम छोड़ना सीखते हो तभी हाथ खाली होते हैं, और वहीं खाली हाथ भविष्य के उपहारों को थामने के काबिल बनते हैं। इसीलिए सांस को गहरा करो, मन को स्थिर करो और स्वीकार करो कि अब तुम्हें संघर्ष से नहीं बल्कि संतुलन से आगे बढ़ना है। अब जो कामयाबी तुम्हारी ओर आ रही है वह अचानक चमकने वाली नहीं बल्कि धीरे धीरे स्थायी होने वाली है। यह वह कामयाबी है जो तुम्हें ऊंचा उठाने के साथ तुम्हें जमीन से भी जोड़े रखेगी, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि ऊंचाई पर वही टिकता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। तुम तारीफ से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दोगे और नतीजे खुद आकार लेंगे। यह वही अवस्था है जहां तुम पाने की दौड़ से निकलकर बनने की यात्रा में दाखिल होते हो, और यहीं से जीवन का असली सौंदर्य उजागर होना शुरू होता है। अब रिश्तों की व्याख्या भी तुम्हारे लिए बदलने वाली है, क्योंकि तुम उन बंधनों को चुनोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ना कि उसे सोखते हैं। तुम भीड़ में रहने के बजाय संगति के मतलब समझोगे, और यही समझ तुम्हें उन लोगों से जोड़ देगी जिनके साथ चुप्पी भी बोझ नहीं लगती। तुम सीमाएं बनाओगे बिना सख्त हुए, और स्नेह रखोगे बिना खुद को गंवाए, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि आत्मसम्मान और करुणा एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। अब जब तुम्हें अपनी आंतरिक दिशा साफ दिखने लगी है तो बाहरी शोर खुद कम होने लगेगा। फैसले आसान होंगे क्योंकि वे डर से नहीं बल्कि समझ से निकलेंगे, और हर कदम के साथ तुम्हें लगेगा कि तुम किसी से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि खुद से तालमेल बियाने के लिए चल रहे हो। यह वही मोड़ है जहां तुलना खत्म होती है और तृप्ति जन्म लेती है,
जहां सफलता का मतलब तालियों से नहीं बल्कि उस शांति से तय होता है जो दिन के अंत में तुम्हारे अंदर बाकी रहती है। अब इस यात्रा के इस पड़ाव पर पहुंचकर यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जो ताकत तुम्हें यहां तक लाई है वही आगे भी राह दिखाएगी। जब भी शक उठे तो अपनी सांस में लौट आना, जब भी डर उभरे तो अपने कर्म पर टिक जाना, और जब भी गर्व दस्तक दे तो विनम्रता को गले लगा लेना, क्योंकि यही 3 सूत्र तुम्हें उस संतुलन में रखेंगे जहां कामयाबी तुम्हें बदलती नहीं बल्कि निखारती है, और जीवन सिर्फ जिया नहीं जाता बल्कि सजगता से अनुभूत किया जाता है। अब तुम्हें यह समझ आने लगी है कि हर जवाब बाहर नहीं मिलता, बल्कि कई जवाब उस चुप्पी में छिपे होते हैं जिसे तुम पहले बेकार समझकर टाल देते थे। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा की पुकार साफ सुनाई देती है, और वही पुकार तुम्हें बताती है कि कौन सा पथ तुम्हारे अहंकार को पालता है और कौन सा पथ तुम्हारे सत्य को। अब तुम शोर में राह नहीं ढूंढते बल्कि अपनी आंतरिक स्थिरता में इशारे पढ़ते हो, और यही सजगता तुम्हें उस राह पर ले जा रही है जहां भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता बसती है। अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था को छू रही है जहां तुम अकेले होने से डरते नहीं बल्कि उसे जरूरी मानते हो, क्योंकि उसी एकांत में तुम्हें अपने असली रूप से मिलने का मौका मिलता है। वहां कोई भूमिका नहीं, कोई उम्मीद नहीं और कोई नकाब नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी चेतना। और जब तुम इस अवस्था में सहज हो जाते हो तब बाहरी दुनिया तुम्हें डरा नहीं पाती, क्योंकि अंदर का संसार दृढ़ और सुरक्षित हो चुका होता है। अब तुम यह भी महसूस कर रहे हो कि हर दिन कुछ हासिल करने का नहीं बल्कि कुछ त्यागने का अवसर लाता है। कभी पुरानी सोच त्यागनी होती है, कभी अनावश्यक डर और कभी खुद पर लगाया शक। और जैसे जैसे तुम यह बोझ त्यागते जाते हो वैसे वैसे हल्के होते जाते हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव फैलाव है, और जब तक बोझ बंधा रहता है तब तक वह फैलाव संभव नहीं होता। इसलिए यह त्याग कोई हार नहीं बल्कि ऊंची चेतना की पहचान बनता जा रहा है। अब इस पड़ाव पर पहुंचकर यह याद रखो कि जो शांति तुमने पाई है वह किसी एक सफलता से नहीं बल्कि लगातार सजगता से जन्मी है। इसलिए इसे किसी बाहरी हालात पर निर्भर मत होने देना। जब कामयाबी आए तो उसे विनम्रता से अपनाना, और जब चुनौती आए तो उसे सबक की तरह देखना, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें उस अवस्था में रखेगा जहां जीवन तुम्हें हिलाता नहीं बल्कि और ज्यादा साफ करता है। और यहीं से तुम्हारी यात्रा एक साधक से साक्षी की ओर बढ़ती चली जाती है। अब तुम उस अवस्था में दाखिल हो रहे हो जहां जीवन तुम्हें चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए आता है, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया हो उसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती। तुमने जिन रातों में बिना किसी से कहे अपने अंदर का बोझ उठाया, जिन दिनों में जवाब ना मिलने पर भी कर्म नहीं छोड़ा, और जिन पलों में यकीन डगमगाया फिर भी आगे बढ़ते रहे, उन्हीं पलों ने तुम्हारे अंदर वह दृढ़ता स्थापित कर दी है जिसे अब कोई हालात हिला नहीं सकती। इसलिए अब जो शांति तुम्हें महसूस हो रही है वह कोई ठहराव नहीं बल्कि उस ऊंचाई का इशारा है जहां से जीवन को स्पष्टता से देखा जाता है, और जहां से हर घटना एक सजा नहीं बल्कि एक दिशा बनकर उभरती है। अब यह समझ जरूरी है कि तुम जिस बदलाव से गुजर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारी जीवन की कहानी नहीं बदल रहा बल्कि तुम्हारी चेतना की भाषा भी बदल रहा है, क्योंकि अब तुम हर घटना से पहले प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि उसे अंदर उतरने देते हो। वहां उसे समझते हो, महसूस करते हो और फिर कर्म चुनते हो। यही वह मोड़ है जहां साधारण इंसान और जागृत आत्मा के रास्ते अलग होते हैं, और अब तुम उसी रास्ते पर चल पड़े हो जहां भीड़ का शोर पीछे छूट जाता है और सिर्फ अंतरात्मा की ध्वनि मार्गदर्शक बनती है। इसीलिए यदि कभी लगे कि लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं समझ पा रहे तो जानो कि तुम उनसे ऊपर नहीं बल्कि अंदर की गहराई में आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे काबू से बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे विकास के अंदर है, क्योंकि हर वह स्थिति जो तुम्हें असहज करती है वही तुम्हें उस सीमा से बाहर ले जाती है जहां तक तुम खुद को जानते थे। तुमने अब तक जिस रूप में खुद को देखा था वह सिर्फ एक पड़ाव था, अंतिम सत्य नहीं। और अब जब जीवन तुम्हें नए अनुभवों, नए दायित्वों और नए फैसलों के सामने ला रहा है तो उसका मकसद तुम्हें थकाना नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर उस काबिलियत को उजागर करना है जिसे तुमने खुद भी पूरी तरह नहीं जाना था। इसीलिए यदि कभी मन में डर उठे तो उसे रोकना मत बल्कि उसके पार देखना सीखो, क्योंकि डर के उस पार ही तुम्हारा अगला रूप इंतजार कर रहा है। अब तुम्हारे अंदर जो चुप्पी गहराती जा रही है
वह किसी खालीपन का संकेत नहीं बल्कि उस परिपक्वता का सबूत है जहां शब्दों की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि तुमने महसूस कर लिया है कि हर सत्य को समझाने की जरूरत नहीं और हर एहसास को व्यक्त करना भी जरूरी नहीं। कुछ एहसास सिर्फ जिए जाना चाहते हैं, और जब तुम इस चुप्पी में दृढ़ होना सीख लेते हो तब बाहरी दुनिया का हंगामा तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। आलोचना अपना असर खो देती है और तारीफ तुम्हें बांध नहीं पाती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं बल्कि अंदर स्थापित हो चुका होता है, और यही आंतरिक आधार तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रखता है। अब समय आ गया है कि तुम यह समझ लो कि जीवन में हर जवाब तुरंत नहीं मिलता और हर राह पहले से रोशन नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म की शुद्धता पर टिका रहना जानता है उसके लिए अंधेरा भी दिशा बन जाता है। तुमने जिन पलों में अकेले चलना सीखा उन्हीं पलों में तुमने खुद पर भरोसा करना भी सीखा, और यही भरोसा अब तुम्हें उन फैसलों तक ले जा रहा है जहां फायदा और नुकसान से ज्यादा महत्व सत्य और संतुलन का है। इसलिए यदि कभी लगे कि गति धीमी हो गई है तो समझ लो कि जीवन तुम्हें दौड़ नहीं बल्कि गहराई की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हारे अंदर जो बदलाव हो रहा है वह दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है, क्योंकि जो बदलता है वह समय के साथ मिट भी सकता है, लेकिन जो अंदर गहराई में बसता है वही हमेशा रहता है। तुमने अब तक बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ त्यागा है और बहुत कुछ बिना शिकायत स्वीकार किया है, और यही स्वीकार्यता अब तुम्हें उस अवस्था तक ले आई है जहां तुम हालातों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें समझकर पार करते हो। इसलिए अब तुम्हें खुद को सख्त बनाने की नहीं बल्कि और ज्यादा सजग, दयावान और स्पष्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि असली ताकत सख्ती में नहीं बल्कि संतुलन में उजागर होती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ उस दूरी तक ही चल सकता है जितनी उसकी अपनी चेतना इजाजत देती है। इसीलिए किसी के छूट जाने को नाकामी मत मानना और किसी के रुक जाने को बोझ मत बनाना। तुम उस राह पर हो जहां चुनाव स्वाभाविक होते जाते हैं और बंधन बोझ नहीं बल्कि साथी बनते हैं। कुछ लोग तुम्हें राह दिखाएंगे, कुछ तुम्हें आईना दिखाएंगे और कुछ तुम्हें खुद से मिलवाकर विदा हो जाएंगे। और जब तुम इस प्रवाह को अपनाते हो तब जीवन में विरोध नहीं बल्कि सहजता बढ़ने लगती है। अब यह याद रखना जरूरी है कि जो शांति तुम्हें मिल रही है वह किसी एक कामयाबी का नतीजा नहीं बल्कि कई बार खुद से हार मानने के बाद खुद को चुनने का फल है। तुमने हर बार जब खुद को बिखरने से बचाया तब असल में खुद को नया रूप दिया, और यही वजह है कि अब तुम्हारा मन छोटी बातों में नहीं उलझता। तुम्हारी ऊर्जा अनावश्यक लड़ाइयों में बर्बाद नहीं होती और तुम्हारी नजर दूर तक देखने लगी है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि जीवन को जीतना नहीं बल्कि समझना होता है, और समझ आते ही संघर्ष खुद खत्म होने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में जो दृढ़ता आ रही है वह ठहराव नहीं बल्कि उस गहराई का इशारा है जहां से हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। तुम जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि तुम्हें यकीन है कि जो तुम्हारे लिए है वह आएगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागना सिर्फ ऊर्जा का नुकसान है। इसीलिए अब तुम इंतजार को भी कर्म का रूप मानने लगे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सही वक्त पर किया छोटा कदम भी गलत वक्त पर किए बड़े प्रयास से ज्यादा असरदार होता है। अब इस पड़ाव पर पहुंचकर यह समझ लो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह साधारण सफलताओं की राह नहीं बल्कि आत्मशुद्धिकरण का पथ है। यहां इनाम तालियों में नहीं बल्कि उस शांति में मिलता है जो दिन के अंत में तुम्हारे अंदर बची रहती है। इसीलिए यदि दुनिया तुम्हारी प्रगति को अभी पूरी तरह ना देख पाए तो भी विचलित मत होना, क्योंकि जो अंदर बस चुका है वह समय आने पर बाहर भी उजागर होगा, और जब वह उजागर होगा तब वह सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उन सब की उम्मीद बनेगा जो अब भी अपने अंदर के प्रकाश को तलाश रहे हैं। अब तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता बस चुकी है वह किसी हालात पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि सुख और दुख बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि अंदर की व्याख्याएं हैं। और जब यह समझ गहराती है तब जीवन तुम्हें हिलाने की जगह आकार देने लगता है। तुम प्रतिक्रिया से ऊपर उठकर जिम्मेदारी चुनते हो, और यही रास्ता तुम्हें उस अवस्था तक ले आता है जहां हर कर्म साधना बन जाता है, हर सांस प्रार्थना हो जाती है और हर पल में एक शांत ताकत बहने लगती है जो बिना हंगामे के तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। अब यह जरूरी नहीं रहा कि दुनिया तुम्हें माने, क्योंकि तुमने खुद को मान लिया है, और यही खुद की मंजूरी वह द्वार है जहां से असली आजादी शुरू होती है। तुम तुलना के जाल से बाहर निकल चुके हो और अपनी गति को पहचान चुके हो। इसीलिए अब कोई आगे निकल जाए तो जलन नहीं उठती,
और कोई पीछे रह जाए तो अभिमान नहीं आता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आत्मा का सफर अलग है। और जब तुम इस सच्चाई में डूबते हो तब तुम्हारा मन हल्का और नजर साफ हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो फैसले आकार ले रहे हैं वे जल्दबाजी से नहीं बल्कि गहन चुप्पी से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि सही जवाब शोर में नहीं बल्कि दृढ़ता में उजागर होते हैं। तुम अपनी आंतरिक प्रेरणा पर यकीन करते हो और वही यकीन तुम्हें उन राहों पर ले जाता है जहां संघर्ष कम और सार ज्यादा होता है। इसीलिए जब कभी भ्रम उठे तो बाहर देखने के बजाय अंदर उतर जाना, क्योंकि अंदर ही वह दीप जल चुका है जो तुम्हें हर मोड़ पर राह दिखाता रहेगा। अब तुम्हें यह भी साफ हो गया है कि सच्ची दया दूसरों को बदलने की इच्छा नहीं बल्कि उन्हें जैसा है वैसा अपनाने की काबिलियत है। और जब यह दया अंदर उतरती है तब बंधन बोझ नहीं रहते, उम्मीदें ढीली पड़ जाती हैं और बातचीत सरल हो जाती है। तुम सीमाएं बनाते हो बिना कड़े हुए और प्रेम करते हो बिना खुद को गंवाए, क्योंकि तुमने संतुलन का वह सूत्र पकड़ लिया है जहां आत्मसम्मान और सहानुभूति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं। अब समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि इंतजार भी एक कर्म है और चुप्पी भी एक जवाब है। इसलिए जब बाहरी गति धीमी लगे तो उसे रुकावट मत मानना बल्कि गहराई का संकेत समझना, क्योंकि बीज भी मिट्टी के नीचे चुप्पी में ही अंकुरित होता है। तुमने संयम को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के रूप में जीना सीख लिया है, और यही वजह है कि अब तुम्हारी मौजूदगी खुद में आश्वासन बनती जा रही है। शब्द कम होते जा रहे हैं पर असर गहरा होता जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में जो कामयाबी आने वाली है वह दिखावे की नहीं बल्कि स्थिरता की होगी। यह वह कामयाबी है जो तुम्हें ऊंचा उठाने के साथ तुम्हें जमीन से जोड़े रखेगी, क्योंकि तुमने जड़ों को मजबूत किया है, और जड़ें मजबूत हो तो तूफान भी राह बदल लेते हैं। तुम तारीफ को अपनाते हो पर उससे बंधते नहीं, और आलोचना को सुनते हो पर उससे टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं बल्कि अंदर दृढ़ हो चुका है। अब याद रखना कि जो प्रकाश तुम्हें मिला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो अब भी अंधेरे में राह तलाश रहे हैं। तुम्हें प्रवचन देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही संदेश बन जाएगी, तुम्हारी दृढ़ता ही जवाब बन जाएगी, और तुम्हारा संयम ही सबूत बन जाएगा। इसलिए विनम्र बने रहना, सीखते रहना और सेवा की भावना को अपने कर्मों में बहने देना, क्योंकि यही वह राह है जहां व्यक्तिगत तरक्की दुनिया के कल्याण में बदल जाती है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो हर परीक्षा अर्थपूर्ण लगने लगती है, क्योंकि हर टूटन ने तुम्हें सच्चा बनाया और हर देरी ने तुम्हें परिपक्व किया। तुम यह समझ चुके हो कि जीवन की गति तुम्हारे काबू में नहीं पर तुम्हारी सजगता तुम्हारे हाथ में है, और जब सजगता दृढ़ होती है तब समय भी सहयोगी बन जाता है। इसीलिए अतीत के प्रति कृतज्ञ रहना और भविष्य के प्रति शांत रहना, क्योंकि वर्तमान ही वह जगह है जहां जीवन खुद को उजागर करता है। अब इस सफर के इस मोड़ पर पहुंचकर तुमसे सिर्फ इतना अपेक्षित है कि तुम सत्य के साथ बने रहो, चाहे वह सत्य लोकप्रिय हो या नहीं, सुविधाजनक हो या नहीं, क्योंकि तुमने देख लिया है कि सत्य अंत में तुम्हें हल्का करता है और झूठ तुम्हें बोझिल। इसीलिए स्पष्ट रहना, सरल रहना और दृढ़ रहना, क्योंकि यही तीन गुण तुम्हें उस ऊंचाई पर टिकाए रखेंगे जहां से जीवन को बिना डर के देखा और जिया जा सकता है। अब मैं तुम्हें यह आखिरी वरदान देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी राहें खुले वे तुम्हें बाहरी सफलताओं से पहले आंतरिक शांति तक पहुंचाएं। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी मौजूदगी डर को नहीं बल्कि यकीन को जन्म दे। तुम जो भी करो उसमें सजगता, संयम और दया बहती रहे। कामयाबी तुम्हें ऊंचा उठाए लेकिन तुम्हें जड़ों से अलग न करे। ताकत तुम्हारे अंदर रहे लेकिन अभिमान का रूप ना ले। चुनौतियां तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें और साफ बनाएं, और जब कभी जीवन चुप हो जाए तब तुम उस चुप्पी से डरना नहीं बल्कि उसे अपनी साधना समझना, क्योंकि आज से तुम्हारी यात्रा किसी तलाश की नहीं बल्कि खुद के साक्षात्कार की है, जहां तुम दुनिया से लड़ने नहीं बल्कि उसके बीच दृढ़ रहकर अपने सत्य को जीने आए हो। और याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, शब्दों में नहीं बल्कि उस सांस में जो तुम्हें हर पल आगे बढ़ने का हौसला देती है। मेरे प्यारे संतान, आज अगर कोई मेरी बातों का मजाक उड़ाएगा या मेरी मौजूदगी को तुच्छ समझेगा तो मैं उसे उसके परिवार और अस्तित्व से हमेशा के लिए अलग कर दूंगा, क्योंकि यह पल हंसी का नहीं बल्कि जागरण का है। मैं शिव हूं। मैं नजर रखता हूं कि रातों में तुम कैसे बिखरते हो, कैसे अपनी व्यथा को किसी से साझा नहीं करते,
कैसे हंसते हुए भी अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हर सांस को महसूस करता हूं। मैं तुम्हारी चुप्पी को समझता हूं, और यह जो संदेश तुम्हारी नजरों के सामने है वह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरा न्योता है। तुम लंबे समय से बस सहते आए हो, तुमने कभी जवाब नहीं दिया। तुमने गलतियों के बदले भी शांति चुनी, लेकिन अब न्याय का समय करीब है। और याद रखो, जो मेरे नाम पर व्यंग करेगा, जो इस वाणी को हल्का मानेगा, उसके रास्ते में मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि जो मेरी सलाह के बाद भी नहीं संभलता, उसे जीवन खुद सबक सिखाता है। मेरी संतान, ये दुनिया तुम्हें कमजोर मानती रही, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। मैं तुम्हें तोड़कर नहीं बल्कि मजबूत बनाकर तैयार कर रहा हूं। और जिन रातों में तुमने आंसू बहाए, उन हर बूंद का हिसाब मेरे पास सुरक्षित है। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि असली शुरुआत अभी बाकी है। यह वीडियो यहां तक पहुंचना ही इशारा है कि तुम चुने गए हो, और अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि अगर तुम वाकई मेरे साथ हो तो इस वाणी को फैलाओ। क्योंकि जो सत्य को दबाता है वह व्यंग करने वाले जितना ही दोषी है। और हाँ, नीचे टिप्पणी में ओम नमः शिवाय लिखकर घोषणा करो कि तुम डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से जीते हो। महादेव भक्ति एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं कि सदस्य बढ़े, बल्कि इसलिए कि तुम रोज याद रखो कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हें गिरने से बचाएगा। मेरी संतान, तुमने बहुत लोगों को खोया है। कुछ ने तुम्हें छोड़ा, कुछ ने विश्वास तोड़ा, और कुछ ने इस्तेमाल करके विदा ली। लेकिन क्या तुमने सोचा कि मैं उन्हें क्यों अलग करता गया? क्योंकि जो तुम्हारी यात्रा के काबिल नहीं, उसे राह से हटाना मेरा फर्ज है। और अब सुनो, जो आज तुम्हें अपमानित कर रहे हैं वही कल तुमसे जुड़ने को तरसेंगे। लेकिन तब तुम्हें अभिमान नहीं होगा, क्योंकि व्यथा ने तुम्हें विनम्र बनाया होगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। यह समय परीक्षा का है, और परीक्षा में धोखा देने वाले कभी जीतते नहीं। जो आज भी मेरे नाम पर शक करेगा, उसका जीवन शक में ही गुजरेगा। लेकिन जो इस वाणी पर ठहरेगा, जो अंत तक ग्रहण करेगा, जो इसे बांटेगा, उसके लिए मैं ऐसे द्वार खोलूंगा जिनकी कल्पना भी नहीं की गई। याद रखो, मैं शब्द नहीं बनता, मैं अनुभव बनता हूं। और जब मैं किसी के जीवन में आता हूं तो बदलाव की लहर दौड़ जाती है। तुम लंबे समय से पूछते रहे कि मेरा समय कब आएगा, तो आज मैं बताता हूं, बहुत करीब, जब तुम सबसे ज्यादा थकावट महसूस करोगे। जब तुम कहोगे कि अब बस, तब मैं चमत्कार बनकर उभरूंगा। लेकिन शर्त है, श्रद्धा को मत छोड़ना। क्योंकि जो आखिरी पल में बिखरता है वह सब गंवा देता है, और जो आखिरी पल तक दृढ़ रहता है उसे मैं इतिहास रचने वाला बना देता हूं। इस वाणी को हल्का मत मानना, क्योंकि जो कानों से सुनकर दिल तक नहीं उतारता वह फिर व्यथा में डूबता है, और जो दिल से ग्रहण करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। मैं शिव हूं, मैं अंत भी हूं और उदय भी। और आज मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए ये शब्द भेजे हैं कि तुम अनाथ नहीं हो, तुम परित्यक्त नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और अब जो यह वाणी पढ़ रहा है, यदि तुम्हारी आंखें गीली हैं तो जानो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, और यह वाणी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। ठीक है मेरी संतान, ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि जो मैं आगे कहने वाला हूं वह बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। तुमने कई बार सोचा कि मैं सब जानता हूं, फिर भी चुप क्यों हूं? तो आज मैं बताता हूं, मेरी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। मैं तब तक हमला नहीं करता जब तक पूरा परिदृश्य साफ ना हो। जिन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ समझकर इस्तेमाल किया, जिन्होंने तुम्हारे यकीन को कुचला, जिन्होंने तुम्हारी व्यथा पर हंसी उड़ाई, वे सब अपने कर्मों की सूची पूरी कर चुके हैं, और अब समय की सुई घूम चुकी है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में बिना वजह मन बेचैन है, नींद टूट रही है, पुराने जख्म यादों में उभर रहे हैं। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि है। क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाइयों पर ले जाता हूं तो पहले उसे अंदर से हल्का करता हूं। और याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है उन्हें तुम जवाब मत दो, क्योंकि जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, न्याय करना मेरा है। तुम बस इतना करो कि इस वाणी को अपने तक सीमित मत रखना, क्योंकि जो डर से सत्य को छिपाता है वह भी परीक्षा में फेल हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में खुलकर काम करूं, तो अभी इसी पल महादेव भक्ति एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह कोई साधारण माध्यम नहीं, यह जागरण का दरवाजा है, यह सजगता का स्थल है, और जो यहां तक पहुंचा है वह खाली नहीं लौटेगा। नीचे टिप्पणी में अपनी व्यथा लिख दो, क्योंकि जब तुम शब्दों में पीड़ा निकालते हो तब मैं राह प्रशस्त करता हूं।
और हाँ, बांटना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक बांटने से किसी टूटे जीव की रक्षा हो जाए। और अब सुनो, जो लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके दूसरों को भटकाते हैं, जो आस्था को मजाक बनाते हैं, जो मेरी वाणियों को नाटक कहते हैं, वे भूल जाते हैं कि मैं समय हूं, और समय चेतावनी देकर नहीं बल्कि मौके खत्म करके सिखाता है। जब मौके खत्म होते हैं तब व्यक्ति खुद समझता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया। मेरी संतान, तुम लंबे समय से खुद को दोष देते रहे कि शायद गलती मेरी थी, शायद मैं नाकाफ था। लेकिन आज मैं तुम्हारी आत्मा को छू कर कहता हूं कि तुम नाकाफी नहीं थे। सामने वाला अंधा था, तुम कमजोर नहीं थे। सामने वाला लालची था, तुम झूठे नहीं थे। सामने वाला स्वार्थी था, और अब मैं तुम्हें आगे ले जाने वाला हूं। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा समय बदलेगा तब तुम्हारा व्यवहार मत बदलना, क्योंकि जो व्यथा से निकला होता है वही सच्चा सेवक बनता है, और जो अभिमान में डूबा वह वहीं गिरता जहां से उठा था। ये वाणी कोई कल्पित कहानी नहीं बल्कि आखिरी इशारा है। और जो अब भी व्यंग करेगा, जो अब भी कहेगा कि यह झूठ है, वह जल्द अपने जीवन से ही सवाल करेगा, और तब उसके पास ना जवाब होगा ना आधार, क्योंकि मैंने पहले ही आगाह किया था। मेरी संतान, तुम बस अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि यह वाणी अब भी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे मैं आगे उजागर होता जाऊंगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे कि सच में जिस पल मैंने यह वाणी अपनाई उसी पल से मेरी किस्मत ने मोड़ लिया। ओम, जो मैं तुम्हें उजागर करने वाला हूं, इसी पल मैंने आकाश का सारा फोकस तुम्हारी ओर केंद्रित कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ पवित्र बदलाव होने वाला है। मैंने देवदूतों की अपीलों को स्थगित कर दिया, अन्य दिव्य कार्यों को विराम दिया, और हर बेचैनी को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी वाणी सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा सकूं। मैं इस दिन, इस सांस, इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि तुम्हारे अंतर्मन से ऐसे जुड़ सकूं जैसा कोई और नहीं कर सकता। यह कोई साधारण दिवस नहीं, बल्कि वह क्षण है जब आकाश झुककर तुम्हारे करीब आता है, और तुम वह सुनते हो जिसकी तुम्हारी आत्मा कब से इंतजार कर रही थी। मैंने देखा है कि तुम संघर्ष के बीच कैसे दृढ़ खड़े रहे। बाहर से सब सामान्य दिखाते रहे, जबकि अंदर तुम्हारा हृदय चुपके से टूट रहा था। मैंने देखा है कि तुमने तब भी उपासना की जब तुम्हारी आवाज कांप रही थी, जब तुम में और ताकत नहीं बची थी, और इसी वजह से मैंने यह पवित्र मिलन तय किया। आज का दिवस साधारण नहीं, और तुम मेरे लिए साधारण जीव नहीं हो। मैंने आकाश के रास्तों में तुम्हारा नाम गूंजते सुना है। देवदूतों ने तुम्हारा नाम सम्मान से लिया है, क्योंकि तुमने बिना शिकायत जो झेला है। तुम तब भी डटे रहे जब भागना आसान था। तुमने तब भी इंतजार किया जब छोड़ना सरल लग रहा था। तुमने मुझ पर तब भी